सन 1940 का राजस्थान। धूल से भरा छोटा सा गांव रणवास, कच्ची गलियां, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छतें और गांव के बीचों बीच वहीं एक बड़ा कुआं जिसके नियम पानी से भी ज्यादा सख्त थे। ऊंची जाति वाले पाल पर खड़े होकर पानी भरते और निचली जाति वालों को तो पाल छूने तक की भी इजाजत नहीं थी। इसी गांव में रहता था माणक, 19 साल का गरीब किसान का बेटा। पढ़ा लिखा नहीं था पर दिल साफ था। दिन में बैल चराता, खेतों में हल चलाता और शाम को सारंगी बजाकर अपनी सारी थकान मिटा देता। उसकी धुनों में मिट्टी की महक होती और दिल का अकेलापन भी। उधर ठाकुर राजदान सिंह की बेटी राजो, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। उसके चलने से पहले ही पायल की छनक बता देती कि लाडली ठाकुरानी आ रही है। ऊंची हवेली, दासियों के साए और रिवाजों से घिरी दुनिया। राजो की जिंदगी और थी और माणक की ओर। एक दोपहर माणक कुएं के पास सारंगी बजा रहा था। धूप तेज थी, हवा थमी हुई, पर उसकी धुन बह रही थी। उसी समय राजो अपनी दासियों के साथ पानी भरने आई। गांव वाले उसे ऐसे देखते जैसे कोई रानी उतरी हो। राजो की नजर माणक पर पड़ी। पहली बार उसने किसी नीची जाति के लड़के को इतनी खूबसूरती से धुन बजाते देखा था। वह कुछ कदम दूर रुक गई, जैसे सुरों ने उसे रोक लिया हो। धीरे से बोली, "यह धुन तुमने कहां से सीखी?" माणक ने नजरें झुका लीं। उसे डर लगा, ठाकुर की बेटी से बात कर ली तो गांव में झगड़ा खड़ा हो जाएगा। वह चुप रहा, लेकिन राजो सहज नहीं थी। उसने फिर पूछा और अंत में माणक ने धीरे धीरे बता ही दिया कि यह धुन उसकी अपनी है। हवा, खेत और अकेलापन ने उसे सिखाई है। यहीं से दोनों की बातों की पहली कड़ी जुड़ी। इसके बाद राजो रोज कुएं पर आने लगी। माणक भी वहीं मिलता। मुलाकातें बढ़ी, चोरी छुपे, बिना किसी को बताए। कभी कुएं के पास, कभी खेतों की मेड़ पर, कभी पुराने पीपल के नीचे। कभी कभी माणक सारंगी बजाते हुए राजो के घर के पास से गुजरता और राजो खिड़की से झांकती। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते और वही कुछ पल उनकी दुनिया बन जाते। रात को जब गांव सो जाता, माणक सारंगी बजाता और राजो खिड़की के पीछे खड़ी सुनती रहती। उनके बीच चुपचाप प्यार उग रहा था। लेकिन जाति की दीवारें उस जमाने में किले की दीवारों से भी ऊंची थीं। एक दिन गांव के दो लड़कों ने उन्हें बात करते देख लिया। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ औरतें सीधा ठाकुर के पास पहुंची। "आपकी बेटी उस नीची जाति के लड़के से इश्क करती है।" ठाकुर राजदान सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। वह उसी जगह पहुंचा जहां माणक और राजो मिल रहे थे। चुपके कुएं का जल जो बन मस्त निहार गया। आते ही उसने राजो पर चिल्लाया। माणक शांत खड़ा रहा। उसे पता था उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। ठाकुर राजो का हाथ पकड़कर उसे घर ले गया और रिश्तेदारों से सलाह करके उसी रात उसका रिश्ता दूसरे गांव के बड़े ठाकुर से पक्का कर दिया। परिवार के सम्मान के बारे में बात करनी है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली में चहल पहल थी, ढोल नगाड़े थे। दूल्हा आया है, मेहंदी सजाई है, मैं मुस्कुरा रही हूँ, आंखें भर आई है। तू कहीं दूर है, आ नहीं सकता, मेरा दिल तो
आज भी तुझको पुकारता, सिंदूर डालेंगे। लेकिन एक कोना बिल्कुल शांत था, वहीं जहां माणक खड़ा होता था, बिना आवाज, बिना शिकायत। शादी से एक रात पहले राजो चुपके से उस पुराने पीपल के नीचे पहुंची। माणक पहले से वहां था, जैसे उसे यकीन था कि वह आएगी। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर दिल की दीवार टूट गई। राजो ने आंसू रोकते हुए कहा, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं तुझे ही चुनूंगी। माणक की आवाज भर्रा गई, मैं यहीं रहूंगा, इसी पीपल के नीचे। उम्र बीत जाएगी, लेकिन इंतजार नहीं। उस रात पीपल के पत्तों ने दो दिलों का सबसे दर्द भरा वादा सुना, एक ऐसा वादा जो जन्म जन्मांतर तक साथ चलने वाला था।